dear students of class 9th. Welcome to this online class of biology. Students, in last lecture we studied regarding the introduction of tissues. We have already studied that in plants there are tissues and in animals there are also tissues who do some specific work. Okay? But in this lecture we are going to study regarding the plant tissues. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर 2 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं. वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर वन इज़ परमानेंट टिश्यू. I am repeating again, in plants there are 2 types of tissues. One is meristematic tissue and other one is permanent tissue. Fine students, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है ग्रो करना, डिवाइड करना. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. जिस टिश्यू के सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग होते हैं उस टिश्यू को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और ऐसा टिश्यू प्लांट के अंदर पूरे प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ सर्टेन रीजन्स में, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में प्रेजेंट होता है. प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है. वन इज़ एपाइकल मेरिस्टेम, अदर वन इज़ इंटरसेलरी मेरिस्टेम, थर्ड वन इज़ लेटरल मेरिस्टेम. वन इज़ एपाइकल, सेकेंड इज़ लेटरल and third one is intercellary or we can say intercalary meristem. Students, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो खुद से डिवाइड होता है और इसकी जो सेल्स होती हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वो इसी के जैसी दिखती है, लेकिन बाद में जब वो ग्रो करती हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. डिफ्रेंशिएट होने का मतलब है एक परमानेंट शेप और साइज़ ले लेती हैं. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके सेल्स डिवाइड करती रहती हैं. जब सेल्स डिवाइड करती हैं, जो पुरानी सेल्स होती हैं वो एक परमानेंट शेप ले लेती हैं. उस चीज़ को बोला जाता है डिफ्रेंसिएशन. नाउ वी विल स्टडी इन द डायग्राम. ओके, तो डायग्राम वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको तीनों टिश्यूज़ बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे. ओके, वन इज़ एपाइकल मेरिस्टेम. तो जो एपाइकल मेरिस्टेम होता है इसका मतलब ही क्या है कि एपेक्स पे प्रेजेंट है ये टिश्यू कहीं ना कहीं. तो एपेक्स जो होता है वो स्टेम के टिप का भी हो सकता है और रूट के टिप का भी हो सकता है. मतलब जो रूट्स होती हैं, रूट्स में भी एपेक्स होता है. यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है और ऊपर भी टिप होती है, वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. अपाइकल का मतलब एपेक्स, टिप. टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एपाइकल मेरिस्टेम. ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है. सेकेंड इज इंटरसेलरी मेरिस्टेम. जो इंटरसेलरी मेरिस्टेम होता है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स के बीच में. आप यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, तो नोड्स जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं जहाँ से लीफ निकलती हैं. ठीक है, जहाँ से लीफ निकलती हैं उनको बोला जाता है नोड्स. और 2 नोड्स के जो बीच का स्पेस होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ नोन एज इंटरनोड स्पेस. तो इस इंटरनोड स्पेस पे इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये जो लीफ होती हैं इनकी रिपेयर में हेल्प करता है और जो ये स्टेम होता है इसको इलोंगेट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है. फाइन. थर्ड वन इज़ लेटरल मेरिस्टेम. तो लेटरल का क्या मतलब होता है? लाइक कोई चीज़ ऐसे है तो जब ये चीज़ इधर जा रही है दैट इज़ लेटरल और इधर जा रही है दैट इज़ ऑल्सो लेटरल. ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से इधर जाना इज़ लेटरल. अवे फ्रॉम द सेंटर हम लोग कह सकते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर. तो ये दोनों साइड से होता है, तो दैट इज़ नोन एज लेटरल. तो आप देखते हैं कि जो स्टेम होता है शुरू में बड़ा पतला सा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो इस तरीके से होता चला जाता है ना. गर्थ जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है प्लांट के स्टेम की. ओके, तो जो ये गर्थ इंक्रीज होती है स्टूडेंट प्लांट के स्टेम की, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम. ओके,
आई होप कि आपको इन तीनों का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम थ्योरी के अंदर पढ़ भी लेते हैं। जो अपाइकल मेरिस्टेम होता है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट होते हैं टिप्स पे। किसकी टिप्स पे? स्टेम की और रूट की। यही मैंने आपको अभी डायग्राम में भी बताया था कि टिप्स ऑफ रूट्स और स्टेम पे प्रेजेंट होता है अपाइकल मेरिस्टेम, जो कि लेंथ को इंक्रीज करता है। ओके, गर्थ को इंक्रीज कौन करता है? गर्थ को इंक्रीज करता है लेटरल मेरिस्टेम। ओके, यहाँ पे कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। कैम्बियम जो होता है स्टूडेंट जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, फिर बात आती है इंटरसेलरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ लीव्स पे और इंटरनोड्स पे। तो ये क्या करता है? जो लीव्स होती हैं उनको रिपेयर करता है और लेंथ जो होती है स्टेम की उसको, माय डियर स्टूडेंट्स, उनको इलोंगेट करने का काम करता है। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही बताया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डेंस फॉर्म में होता है। सेल वॉल थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है, मतलब दिखता है वो न्यूक्लियाई बिल्कुल प्रोमिनेंटली दिखता है। बट यहाँ पे वैक्यूल नहीं होते हैं। वैक्यूल को हम लास्ट क्लास यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम एक वैक्यूल को पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, इनके सेल्स जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, बड़ी फास्टली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कोई वेस्ट नहीं होता है। जब कोई वेस्ट नहीं होता है तो वैक्यूल का भी कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पे वैक्यूल जो होता है स्टूडेंट्स नहीं होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप लोगों को ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके सेल वॉल थिन होते हैं, वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता और न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके जो सेल्स होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर अबाउट द मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू। आई हैव टोल्ड यू कि प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, वन इज़ मेरिस्टेमेटिक, अदर वन इज़ परमानेंट टिश्यू। ओके, नाउ वी विल स्टडी रिगार्डिंग द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तीनों के तीनों सब टाइप्स आपको इसके अच्छे से लर्न करने हैं, अपाइकल, लेटरल और इंटरकैलरी। आपको विद फंक्शंस ये लर्न होने ज़रूरी हैं। नाउ हियर इज परमानेंट टिश्यू, एज द नेम इज इंडिकेटिंग परमानेंट। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो परमानेंट हैं। ये सेल्स वो सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं होती हैं, डिवाइड करने की एबिलिटी को ये लूज़ कर देती हैं। ये जो सेल्स होती हैं ये डिफ्रेंशिएशन इनका फंक्शन होता है। डिफ्रेंशिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो सेल्स जो एक परमानेंट शेप और साइज़ ले चुके हैं, एक परमानेंट फंक्शन करते हैं, उनको बोला जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये वो सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं, इनकी परमानेंट शेप और साइज़ होता है, परमानेंट इनका फंक्शन होता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम आपको बड़ा क्लियर होगा। ये जो डायग्राम आप देखेंगे ये आपको दिखाई देगा अगर आप स्टेम को कोई प्लांट है, प्लांट के स्टेम को की जो हल्का सा स्लाइस लेके उसको सेफ्रन में डिप करके उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो इस एक्टिविटी को हम अपने लैब के अंदर डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राइकोम है एपिडर्मिस के ऊपर। तो जो ट्राइकोम होते हैं, जो ये क्यूटिकल होती है स्टूडेंट्स, क्यूटिकल होती है एपिडर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन, खाल, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोला जाता है क्यूटिकल। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और यहाँ से ये ट्राइकोम्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिनका काम मूवमेंट करने का होता है। ओके, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस। ओके, उसके बाद प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। देन हेयर इज पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लोएम। फ्लोएम आप लोगों को पता है कि प्लांट का टिश्यू होता है। फ्लोएम का काम होता है प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में।
जो ये जाइलम है, जाइलम का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका काम होता है वाटर को और लिक्विड मटेरियल को रूट से लीव्स तक पहुंचाना। ओके, फिर उसके बाद प्रेजेंट है यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम को ही वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। देन पिथ, जो बीच में एक खाली स्पेस है, दैट इज नोन एज पिथ। ओके, जो यहाँ पे ये एक्टिविटी है इसको हम लैब में अपनी परफॉर्म करेंगे। ये डायग्राम आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम अपनी लैब के अंदर अंडर माइक्रोस्कोप इन पार्ट्स को देखेंगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें भी ये सारे डायग्राम्स अच्छे से दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो ये परमानेंट टिश्यू होता है इसके भी दो सब टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है स्टूडेंट्स, ये वो टिश्यू होता है जिसके जो सेल्स होते हैं, सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं। ठीक है, कोई टिश्यू है उसके सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड है, मतलब कि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, और इसकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल थिन है। तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पे मेंशन भी है बहुत अच्छे से। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, वो करता है प्रोटेक्शन का काम, सपोर्ट का काम, प्लांट के अंदर स्टोरेज और प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, फिर इसको बोला जाएगा क्लोरेन्काइमा। क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए इसको बोला जाएगा क्लोरेन्काइमा। आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द पैरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, अगर उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरेन्काइमा, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और पैरेन्काइमा प्रोटेक्शन का काम करता है। पी से पैरेन्काइमा, पी से प्रोटेक्शन सपोर्ट का काम ये करता है। और आपने देखा होगा प्लांट जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये पानी के अंदर फ्लोट क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पेसिफिक टिश्यू जिसका नाम है एरेन्काइमा। ओके, ये एक स्पेशल टिश्यू होता है जो पैरेन्काइमा की ही एक कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी की वजह से, ये एरेन्काइमा टिश्यू की वजह से प्लांट्स जो होते हैं पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ओके, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो प्लांट के परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू के भी अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, फोटोसिंथेसिस करना, फ्लोट करवाना, बायोन्सी प्रोड्यूस करवाना बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी का सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टाइप है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा ब्रांच जो होती है प्लांट की वो फ्लेक्सिबल होती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ बिकॉज ऑफ कोलेन्काइमा। ओके स्टूडेंट्स, और प्लांट जो होता है वो हार्ड होता है, स्टिफ होता है। वो स्टिफनेस जो होती है प्लांट के अंदर, वो स्टिफनेस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही बताऊंगी। फर्दर डिटेल्स जो हैं, ये इनके डायग्राम्स की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आज मैंने आप लोगों को बताया है प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू जो होता है, प्लांट टिश्यू के जो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू के। वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अदर वन इज़ परमानेंट टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ओके, एंड परमानेंट टिश्यू के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स।
ओके, आज हमने सिर्फ सिंपल पढ़ा है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पूरा पढ़ लिया है। परमानेंट टिश्यू के अंदर आज हमने सिंपल पढ़ा है। सिंपल के अंदर 3 टाइप्स थे फर्दर। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर फर्दर 3 टाइप्स थे। वन इज़ पैरेन्काइमा, अदर वन इज़ कोलेन्काइमा, थर्ड वन इज़ स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के भी अंदर 2 कैटेगरीज थी, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। एरेन्काइमा वो टिश्यू है जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करता है, एंड क्लोरेन्काइमा वो है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी क्लियर नहीं है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर क्लियर है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू माय डियर।